सबसे पहले आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप सभी को एक तरफ आपको पता है कि इस बहाली को कितना लेट किया गया, दूसरी तरफ बहाली के नाम पे आपके माथे पे यूँ कहें बिहार के बेरोज़गार युवा जिस बेरोज़गारी के दंश से आप झेल रहे हैं और बेरोज़गारी का दंश सिस्टम आपको लादे हुआ है। इसी बीच पीटी और मेंस किया जाता है, यानी एक बाप के 2 बेटे में बँटवारा किया जाता है। यूँ कहें मेंस कहाँ से थोप दिया गया, यानी शादी एक किए और ऊपर से एक अलग से दूसरी शादी भी पकड़वा ब्याह करा दिया गया, तो ऐसे नहीं चलेगा। बस सिस्टम से हम ये कहना चाहेंगे और आदरणीय शिक्षा मंत्री साहब से, उससे पहले हमारे प्रदेश के मुखिया जो सम्राट चौधरी साहब हैं, उनसे मैं अनुनय विनय करता हूँ पूरे 38 जिला की तरफ से सबसे पहले आप बिहार में हो सके जो इनकी एक माँग है कि जो कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरा कि आप सब पीटी और मेंस में ना करें, एक ही एकल एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम ले लें, तो अच्छा होगा। अच्छा हो क्यों नहीं? चलिए इस मुद्दे पे हम बाद में करेंगे बात बाद में करेंगे। फिलहाल इतना ही आपको कहेंगे, कहीं न कहीं आप भी घर में बैठ के पढ़ रहे हैं और इतना कहेंगे आप समझदार हैं, आपको लगता है कि आपकी ताकत में उतनी ताकत है, तो घर से निकलिए और आंदोलन गर्दनी बाग पटना में जाएँ और तमाम शिक्षकों के साथ आप भी खड़े हो जाएँ। नहीं, कहीं न कहीं सब नहीं निकल रहे हैं, एक-दूसरे को सब बोल रहे हैं, या मैं हूँ या आप हो। लेकिन आप समझ सकते हैं सिस्टम में हम भी हैं, तो कहीं न कहीं हमें सरकार से अनुनय विनय ही कर सकते हैं आपके लिए। फिलहाल चलिए मुद्दों पे आते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसमें पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा होगा। इसको लेके आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। चूँकि नया सिलेबस थोप दिया गया, नया सिलेबस यूँ कहें सामान्य अध्ययन आधारित 150 प्रश्न पूछे जाएँगे और समय दिया जाएगा मात्र 120 मिनट और ऊपर से 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया गया। समझ गए ना बात? यानी पूरा इंतज़ाम किया गया, यानी स्ट्रैटेजी आपको बनाना है, लेकिन सिस्टम यानी सरकार भी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, खजाना खाली है, तो इसी दरमियान बहाली कम देती है और बहाली कम देने के साथ आप सबको आपस में लगाया जाता है। महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हुआ आपको भी पता है, लेकिन यहाँ संघर्ष के लड़ाई में युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वो भी सरकारी। इसी बीच में वोट भी लेते हैं और साथ में आपको आपस में लगाने के साथ जब 32,388 पदों पे चयन जिनका भी हो, वो तो खुश होंगे, बाद बाकी कहाँ जाएँगे? बाद बाकी 14 लाख बच्चे कहाँ भटकेंगे? बस इतना ही इशारा में समझ लीजिए और कुछ नहीं बोलेंगे। फिर भी चलिए न्यू सिलेबस जो आया है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, साथ में कैसे करें तैयारी और तैयारी कैसे करना है, सबसे पहले आप अपने दिमाग को शांत कीजिए और सबसे पहले ये एक ही माँग हम सबका है, मैं डिजिटली माध्यम से भी कर रहा हूँ कि आप जो भी है पीटी और मेंस हटा के एक ही एकल एग्ज़ाम बस कर दीजिए, हम यही चाहते हैं और साथ में डोमिसाइल नेगेटिव मार्किंग अगर है तो 1/5 कीजिए, 1/3 हार्ड हो जा रहा है। और इसके साथ में बुक्स क्या-क्या पढ़ने होंगे जो कम समय में चूँकि समय आपको कम दिया जाएगा, 1 सितंबर से आपके फॉर्म भरे जाएँगे और जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो समझ सकते हैं कभी-कभी नेटवर्क भी क्रैश होगा। चूँकि बच्चे कम से कम समझ गए 10 से 15 लाख के बीच में आएँगे। अब प्रैक्टिस अब प्रैक्टिस कैसे करना है? तो प्रैक्टिस सेट से करना है। आप किसी का भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रैक्टिस तो आपको डेली एक सेट बना के व्याख्यान को देखते हुए गलती को सुधार के और उसको रिमेंबरिंग करना होगा। ठीक है? स्ट्रैटेजी, सटीक रणनीति और पक्की सफलता के लिए हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। चलिए, बात ये करने वाले हैं सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग प्लीज़ यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा और बेहतरीन क्लास हम आपको देने जा रहे हैं, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए साहब। नोटिफ़िकेशन का पेज नंबर आप जब 13 खोलते हैं, 24 पेज का नोटिफ़िकेशन है, प्लीज़ सबसे पहले आप लोग निकालिए, किसी टीचर पे भी डिपेंडेंट नहीं होइए। मैं सब कुछ बताऊँगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में लगातार कि डॉक्यूमेंट क्या बना लें जिससे कि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं हो, कब का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपकी योग्यता है नहीं कि धीरे-धीरे बता देंगे। मेरे पास भी नोटिफ़िकेशन है, मैंने बीपीएससी टीआरई 4 का मैंने निकाला है और इसको पढ़ने के बाद पेज नंबर 13 आप निकालिएगा तो अच्छा होगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका चयन कैसे किया जाएगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। साफ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीलिम्स यानी पीटी होगा एवं इसके बाद मुख्य परीक्षा। बताइए, यानी आप कितना परीक्षा देंगे? खुद भी हम कन्फ्यूज़ हैं। आप तो कन्फ्यूज़ होंगे ही।
क्योंकि आप इसलिए कंफ्यूज होंगे, पढ़ते-पढ़ते बूढ़े भी हो जाएँगे। और कितनी समस्या है ये आप ही समझते होंगे, आप अपने साथ में घर से पैसा मँगाना, पैसा माँगने पे पिता और माता कुछ बोल देना कि कितना खर्च करते हो, पैसा नहीं है। चूँकि शिक्षक की नौकरी कौन करता है? आप समझ ही सकते हैं 90% मध्यम वर्गीय। तो बताइए आप सीटेट पास हुए, एसटेट पास हुए, पता नहीं क्या-क्या। इसी बीच में फिर से 2 एग्ज़ाम अब होगा। तो पहले आपको पीटी पास करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा की हम बात करेंगे। फिर भी देखिए, प्रारंभिक परीक्षा, सेमीफाइनल, फिर फाइनल होगा। के आधार पे चयन जो प्रक्रिया किया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन भी आमंत्रित किए जाएँगे। यानी बहाली हो न हो, पेमेंट आए न आए, यानी आपको परेशान तो करना है। यानी नौकरी मिलना, वो भी सरकारी आसान अब नहीं है। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक आवेदक आप हुए, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिए जाएँगे। समझ गए ना आप? तो जब भी आप फॉर्म डालें, प्रारंभिक परीक्षा का प्रीलिम्स का जब फॉर्म डालेंगे, 2 बार फॉर्म फिलिंग होगा आप। पहले तो एक एक ही बार में होता था, अब 2 बार। पीटी पास कीजिएगा तो फिर मेंस में भी फॉर्म डालना होगा। यानी अधिकारी बन गए आप। समझ गए ना भाई? सबसे पहले हम इसी की बात कर रहे हैं, इसके बारे में। प्रारंभिक परीक्षा जिसको मैं क्या बोलता हूँ प्रीलिम्स, इसमें ध्यान दीजिए। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन यानी क्या जीएस आधारित होगा, जनरल स्टडीज़। सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसकी सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगी यानी बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल अंक 150 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब समझिए प्लीज़, इसका मतलब समझते जाइए। यानी ये एग्ज़ाम जो होगा बहुविकल्पीय होगा। यानी आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके जो आंसर होंगे तो ऑप्शन 5 दिए जाएँगे। इसी को बहुविकल्पीय बोलते हैं। 5 ऑप्शन होंगे। कितने ऑप्शन होंगे? 5 में से कोई एक ही ऑप्शन चुनना है। समझ गए आप? बहुविकल्पीय होंगे। इतना ही नहीं, ये जो होंगे 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे। कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएँगे? 150 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट दिए जाएँगे। कितने मिनट? 120 मिनट। यानी यूँ कहें 2 घंटा, मात्र 2 घंटा। यहाँ भी नाइंसाफ़ी। आप बताइए एसटीईटी का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, कुछ भी, तो 150 क्वेश्चन होंगे तो 150 मिनट। लेकिन अब फिर से शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी जो थोपा गया, इसमें 150 क्वेश्चन 120 मिनट, इसमें भी 30 मिनट आपको काट लिया गया। अब कितना जल्दी आप जवाब दीजिएगा? यानी कहीं न कहीं आपको नौकरी देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। सरकार बस अपना नाम कमाने के लिए और आपके पिता और माता, चाचा-चाची वोट की राजनीति किया जा रहा है कि हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने 32,388 पदों पे ये बहाली दे रही है। दे तो रही है, लेकिन कहीं न कहीं वोट की राजनीति किया जा रहा है। तो कितना 120 मिनट दिया जाएगा और इतना ही नहीं, 150 क्वेश्चन 120 मिनट और 150 अंक के होंगे, यानी 1 क्वेश्चन 1 अंक। समझ गए? समझ गए? इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर मन में सवाल होंगे कि सर नेगेटिव मार्किंग बताइए। चलिए इस पे भी चलते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, सब कुछ देखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। यानी नेगेटिव मार्किंग आपको थोप दिया गया। 1 क्वेश्चन सही किए तो 1 अंक मिल जाएगा। 1 क्वेश्चन गलती किए तो 1/3 कट जाएगा। इतना ही नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा मेन प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए, बी, सी, डी, ई यानी 5 विकल्प दिए गए हैं। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर के लिए ए, बी, सी और डी में से एक विकल्प का चयन करना होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 5 ऑप्शन में से ए, बी, सी, डी ये 4 ऑप्शन में से ही आपको कोई टिक मारना होगा। यानी आपको लगता है, आपको आता है सही प्रश्न का उत्तर यानी तो 4 ऑप्शन में से कोई को टिक मारना होगा यानी गोला लगाना होगा। तो 5वां ऑप्शन किस लिए भाई वो भी जान लीजिए। यदि अभ्यर्थी यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं
नहीं देना चाहते हैं, यानी आपको प्रश्न नहीं आता है, उस प्रश्न का जवाब ही नहीं आ रहा है। अगर आपका प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा, नेसेसरी होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल केवल एक उत्तर चुनना है। किसी भी परिस्थिति में यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्प ए बी सी डी ई में से किसी का भी चयन नहीं करते हैं, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। इस चीज को समझिए भैया, समझिए हम क्या बोलने वाले हैं। यानी आपके सामने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, ऐसे करके 150 क्वेश्चन आपके सामने है। समझ गए? 150 क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका पहला का उत्तर सी है, तो आपने सी को कर दिया, ठीक, चलो। 2 का उत्तर आता है बी होगा, तो आपने बी को घेरा लगा दिया। मान लीजिए 3 का उत्तर आपको नहीं आता है, तो तुक्का मारिएगा तो भी आपको 1/3 नंबर कट जाएगा, 1/3। मान लीजिए नहीं आता है तो क्या कीजिएगा? तो नहीं आता है तब लास्ट में आपको ई ऑप्शन, चूंकि यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपको पता है ना 5 ऑप्शन होंगे। अगर जो उत्तर आपको नहीं आता है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो आपको ई ऑप्शन चुनना पड़ेगा। गलती से मान लीजिए 5वां प्रश्न है, आपको गलती से इसका उत्तर भी नहीं आता है और आपने ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन में से कुछ नहीं चुना, तब भी आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा। यानी तुक्का भी नहीं मार सकते हैं। नहीं, 100 मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, 150 में से 120 क्वेश्चन मान लीजिए आपको आता है, तब तो आप तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से चुन लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 150 में से 120 क्वेश्चन चुने हैं, तो क्या 120 सही होगा? ये भी गारंटी नहीं, तो उसमें भी निगेटिव कट रहा है। 30 क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आया, 150 में से 120 बना लिए, 30 नहीं आ रहा है, तो मन होगा कि छोड़ दे, तब आपका 30 क्वेश्चन का प्रत्येक क्वेश्चन पर 1/3 कट जाएगा। और जवाब देने का मन अगर नहीं है, फिर भी मान लीजिए 30 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब भी आपको ई चुनना होगा। तो ई ऑप्शन का भी ख्याल रखना। ई मतलब इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता है, यानी आपको चुनना ही होगा। तो यही पैटर्न आपको मैंने बता दिया, तो अपने दोस्तों के बीच इसको बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब आते हैं सिलेबस। सिलेबस आधारित क्या बात है? ये चौथा पॉइंट, प्रारंभिक परीक्षा की बात हम अभी कर रहे हैं। प्रीलिम्स, ध्यान से, प्रीलिम्स जो जांच होगी बस ये जांच परीक्षा है। मेंस में जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें आपका इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। अब आते हैं 5वां ऑप्शन जो अहम है। इस प्रारंभिक परीक्षा में, अभी मेंस का नहीं है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? सिलेबस देखिए। सामान्य विज्ञान, यानी बचपन से पढ़े हैं ना, छठी से लेके 10वीं तक तो पढ़े होंगे, तो विज्ञान से पूछा जाएगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर आपको पूछा जाएगा। साथ में भारत के इतिहास, अपना जो भारत है उसका इतिहास से प्रश्न। इसके बाद बिहार का इतिहास, चूंकि एग्जाम बिहार में देगा, बीपीएससी लेगा, तो बिहार से भी आपको पूछेगा ही। सामान्य भूगोल, ज्योग्राफी से पूछेगा। इसके साथ बिहार के प्रमुख भौगोलिक भौगोलिक से भी प्रश्न होगा, और बिहार में कौन कौन नदियां हैं वहां से प्रश्न। भारत का जो राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी, वहां से प्रश्न। आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा जा रहा है। आजादी के पश्चात बिहार का जो आजादी के बाद देश आजाद हुआ, इसके बाद बिहार का अर्थव्यवस्था क्या था, क्या क्या परिवर्तन हुआ। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जो पहले भी टीआरई 1, 2, 3 में पूछा गया, जिसको आईएनएम बोलते हैं, आईएनएम, यहाँ से प्रश्न तो पूछेगा। इसमें बिहार का क्या योगदान रहा, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। यानी ये जो मैं बताया, ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस आपको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सामान्य अध्ययन आधारित 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 1 से 12वीं तक के लिए सभी के लिए कॉमन है। इसमें बस आपको पास होना है, समझ गए ना? जैसे एसटीईटी में है ना न्यूनतम अंक, तो आपको पास होना ही है। अब ऐसा नहीं है जो न्यूनतम अंक है उतना ही पे पास होना है, क्योंकि बच्चे तो बहुत बैठेंगे, तो उससे ज्यादा ही लाना है। वो अगले वीडियो में बताएंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स पास करने के लिए 150 अंक में से कितना न्यूनतम मार्क्स रखा गया है, उतना तो आना ही चाहिए, तब आप रेस में रहेंगे। फिलहाल
तो ये सामान्य अध्ययन आधारित प्रश्न 1 से 5वीं में बैठे या छठी से 8वीं के शिक्षक बने, 9वीं से 10वीं के बने या 11वीं से 12वीं, तमाम के लिए कॉमन सिलेबस रख दिया गया। मैं सबसे पहले बोलूँगा कि ये आप बिहार सरकार का एससीईआरटी या भारत का जो एनसीईआरटी आधारित है किताब पढ़ सकते हैं, या कोई शिक्षक पढ़ा भी गया आजकल, ऑनलाइन भी बहुत सारे पढ़ाते हैं, बहुत सारे सर पढ़ाते हैं, तो इनसे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी अच्छे हैं। या खुद से पढ़ लीजिए, और नहीं सब सोचता है कि भाई कम मिनट में ज़्यादा निकल जाए, तो इसके लिए भी हम आपको एक चीज़ बताने का प्रयास करते हैं, जो हम यहाँ बताएँगे। सिलेबस आधारित क्या बताएँगे भाई? ये बुक्स है। मैं जो बात मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले भी बच्चे पास हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी, और बिहार से तो हुए हैं। उनके आधार पे भी और मेरे आधार किरण पब्लिकेशन के द्वारा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रारंभिक परीक्षा का जो नया सिलेबस जारी हुआ है, इसके लिए इसके आधार पे जिसमें अब मैंने बताया कि सामान्य विज्ञान पूछेगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना पूछेगा और भारत का इतिहास। यानी यूँ कहें आपके स्क्रीन पे जो ये गांधी जी वाला बुक है, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, वही जीएस आधारित, सामान्य अध्ययन आधारित, इस बुक में सब कुछ है। सामान्य ज्ञान ले लो या सामान्य अध्ययन ले लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, भारत और बिहार, इन तमाम इसमें मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ भी आप देखिए। ये देखिए, ये जो बुक आपको हम दिखाने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये किरण पब्लिकेशन के द्वारा वन लाइनर है। फिर बोलेंगे सर वन लाइनर से तो प्रश्न नहीं पूछेगा। भाई तो वन लाइनर से प्रश्न नहीं पूछता है, वन लाइनर के द्वारा बनाया गया लेकिन कंसेप्चुअल है। किताबों को किसी ने स्टडी किया होगा और कोई ना कोई तो पास हुआ है और बेहतरीन तरीके से पास हुआ है। तो वन लाइनर अप्रोच है सामान्य ज्ञान, ए डिक्शनरी ऑफ फैक्ट्स, एक डिक्शनरी के रूप में बनाया गया। और इस बुक में देखिए क्या है, एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। इसमें इतिहास है, इतिहास से भी प्रश्न पूछ रहा है। भारत एवं विश्व, आजादी के बाद का भारत, आजादी मिल गई इसके बाद का भारत हो गया। भूगोल, सामान्य भूगोल, भारत के राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सब कुछ, भारत का संविधान और पॉलिटी, राज्य व्यवस्था भी पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था भी है, सामान्य विज्ञान छठी से लेकर 10वीं तक, 12वीं तक का सब, और बाद बाकी कुछ नहीं। आजादी से अब तक के राज्यपाल सब कुछ दिए। ये गांधी जी वाला एक बुक ले लीजिएगा, फ्लिपकार्ट या अमेजन पे मिल जाएगा। इसमें सिलेबस पे आधारित सब कुछ है। भारत का इतिहास है, तो इसमें देख लीजिए भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियाँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स, जैन साहित्य, सब कुछ है। तो आप देख लीजिए इसके सिलेबस को, और विश्व का इतिहास इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये हो गया आपका गांधी जी वाला बुक, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, कहीं से ले लीजिए। ठीक है? अब आते हैं दूसरे चीज़ पे। मैंने 3 बुक आपको बोला, क्यों बोला? आप समझिएगा पहले। तो पहला बुक में यही है, सामान्य ज्ञान है तो कॉमन हो गया। दूसरा, चूँकि बिहार से भी प्रश्न पूछेगा, बिहार के इतिहास से प्रश्न पूछेगा और बिहार का जो भौगोलिक स्थिति वहाँ से भी पूछेगा। बिहार के भौगोलिक प्रमुख भौगोलिक प्रदेश क्या-क्या है? बिहार की प्रमुख नदियाँ क्या-क्या है? इससे भी अगर पढ़ना है तो ये दूसरी बुक, जिसको कहते हैं, यहाँ देख लीजिए, इसी पब्लिकेशन का मानचित्र के द्वारा संपूर्ण बिहार इसमें बताया गया है, इस बुक में। इस बुक को भी आप देखिए, कैसा बुक बना हुआ है। मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, किरण पब्लिकेशन का ही बुक है, मानचित्र पे आधारित है, जिससे कि आपको संपूर्ण बिहार है, सामान्य ज्ञान का संपूर्ण अवलोकन करके बनाया गया। आप देखिए ना पहले, देखिए। इसमें इतिहास, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का अर्थव्यवस्था, बिहार का राजनीतिक व्यवस्था, कला, प्रमंडल, 9 प्रमंडल, जिलावार बताया गया, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जहाँ से प्रश्न पूछे, जनगणना, कृषि, उद्योग। आप इस बुक में ये भी देख लीजिए, बिहार में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु बहुउपयोगी ये संकलन है, इस बुक को बनाया गया, जो मानचित्र आधारित ये बुक मैं बता रहा हूँ, और बिहार से प्रश्न पूछेगा, बीपीएससी हो या बीपीएससी टीआरई, इससे पहले टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, उसमें भी जो प्रश्न है उसको भी बताया गया। बिहार सिपाही, एसटीईटी का जो एग्जाम देंगे और अन्य परीक्षा। और यहाँ देखिए, सामान्य परिचय में देखिए, ये बिहार का बुक है। बिहार की सामान्य जानकारी, ब्रिटिश काल में बंगाल सूबा, 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग होकर बिहार का गठन कैसे हुआ, ये तमाम जानकारी दिया गया है। 1936 ईस्वी में उड़ीसा के अलग होने के बाद बिहार का गठन, स्वतंत्रता के बाद बिहार का गठन। एक यहाँ देखिए, मैं यही बोलने वाला था, यहाँ देखिए, यहाँ दिया है ना, यहाँ देखिए,
आजादी के पश्चात पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, आजादी के बाद पूछ रहा है। और जो मैं बुक बता रहा हूँ यहाँ भी है, ध्यान से देखिए आप। तो यहाँ भी है, स्वतंत्रता के बाद बिहार का गठन कैसे क्या हुआ, ये तमाम बिहार के बारे में, प्रत्येक जिला के बारे में भी सब कुछ दिया है। आप ये बुक देखिए, मानचित्र द्वारा संपूर्ण बिहार क्या-क्या है, इसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, बिहार की सामान्य जानकारी, चूँकि बीपीएससी दे रहे, तो बिहार कैसे बना? बिहार के बारे में, बिहार का नक्शा भी देखिए, ये आयताकार मोड में होता है। बिहार शब्द, पहले ये देखिए बिहार की प्रमुख भाषाएँ क्या है? बिहार शब्द का मूल कहाँ से हुआ? ये जो बिहार शब्द बना, ये मूल पाली एवं प्राकृत में आया, अर्थात बौद्ध विहार के कारण बिहार शब्द पड़ा। इतना ही नहीं, बोधि वृक्ष का क्या मतलब है? हिंदी बिहार की प्रमुख राजकीय भाषा है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो ये हो गया। उर्दू बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा कौन है? तो उर्दू बोलिएगा। ये कब लागू किया गया? इसको मंजूरी मिला 19 सितंबर 1980 को मिला। इन तमाम जानकारी देखिए। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। राजकीय मछली क्या है? ये मतलब आपको मैप के माध्यम से बताया गया। तमाम आप देखिए, सब कुछ देख लीजिए। मैप के माध्यम से आप देखते जाइए, आपको बेहतरीन लगेगा। ब्रिटिश काल में बंगाल सूबा के भाग के तौर पे 1904 ईस्वी का बंगाल प्रांत का मानचित्र देख लीजिए, कैसे-कैसे अलग हुआ। ये तमाम जानकारी आपको, ये आपको दूसरा बुक में आपको दिया गया। देखिए, मानचित्र द्वारा संपूर्ण बिहार देखिए, है ना? ये बिहार अब का आधुनिक बिहार, जिस बिहार में हम जी रहे हैं, जो आयताकार में है ना? और पहले का बिहार देखिए, इसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ था। ये तमाम चीज़ बताया गया है। आप देखिए ना भैया। आप सविनय अवज्ञा आंदोलन से व्यक्तिगत सत्याग्रह तक, यानी इस बिहार में कहाँ से चालू हुआ, कैसे हुआ, कौन से व्यक्ति, महान व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए, तमाम जानकारी दिया गया। जैसे यहाँ देखिए सिवान के महान व्यक्ति गंगा प्रसाद राय थे, इसी गाँव के थे जो चौकीदारी कर आंदोलन में शहीद हो गए थे। तो ये सिवान से आते हैं, तो बिहार के नक्शा में सिवान को दिखाते हुए ये बताया गया। फिर ले लीजिए, सब कुछ इसमें है। देखिए नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपको सारण में और पूर्वी चंपारण में। तो चंपारण और सारण से बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। और देखिए सत्यनारायण सिंह को जानते होंगे, ये दरभंगा से आते हैं। तो दरभंगा का नक्शे में इसको दिखाया गया। श्री सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में दरभंगा में 17 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग किया गया। ये तमाम जानकारी आपको मैप के माध्यम से बताया जा रहा है। तो समझ गए ना आप? क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं और वन लाइनर फॉर्म में मेहनत किया गया और मेहनत करके आपको परोसा जा रहा है। तो आप मार्केट से बुक ये ले सकते हैं। तो मैंने 2 बुक बताया, चूँकि सामान्य अध्ययन आधारित होगा और बिहार से स्पेशल होगा तो सामान्य ज्ञान के लिए गांधी जी वाला, इसमें विज्ञान के साथ करंट अफेयर और साथ में सामाजिक अध्ययन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ इसमें दिया है। और बिहार के लिए, बिहार स्पेशल के लिए किरण पब्लिकेशन का ही मानचित्र द्वारा संपूर्ण बिहार सामान्य ज्ञान का नॉलेज ले लीजिएगा। और तीसरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तो गांधी जी से हो जाएगा। और लास्ट में सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये क्लियर नहीं किया गया कि क्या पूछा जाएगा। लेकिन मेंटल का मतलब मैथ और रीजनिंग दोनों हो सकता है। वैसे हम लोग बचपन से तो रीजनिंग ही सुन गए। तो इसके लिए आप 2510 प्लस एमसीक्यू दिया गया है और साथ में व्याख्या भी दिया गया है। ये किरण पब्लिकेशन का ही पतली सी बुक है, गणित एवं तर्क शक्ति आधारित है। इसमें बीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, बिहार एसएससी में, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, बिहार के प्रत्येक एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें सारा सब कुछ दिया है चैप्टर वाइज व्याख्या के साथ। इसको भी आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, है ना? ये बुक है, आप दिखाई देगा, यहाँ देख लीजिए, उस पे आधारित है। देख लीजिए बुक हुआ, इसमें संख्या, पूरे मैथ का चैप्टर हो गया। आप नीचे आइए, रीजनिंग का भी तर्क शक्ति में क्या-क्या पूछेगा, रक्त संबंध, संकेत एवं चिन्ह, वर्गीकरण, दिशा, दूरी, सब कुछ दिया है। ठीक है? और बाद बाकी आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, बताया गया, इसके बाद इस पे क्वेश्चन पे आधारित डीआई का भी प्रश्न दिया गया, डीआई का भी आप सब कुछ देख के इसको बना सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि संपूर्ण सिलेबस के साथ अगर आपको समय कम है, समय तो कम नहीं है, समय 3 महीना ही एग्ज़ाम में तो मिलेगा। कैसे क्या देख लीजिए, अभी तो सब कुछ क्लियर नहीं किया गया कि एग्ज़ाम कब लेंगे। फॉर्म खत्म होगा, फॉर्म भरना कंप्लीट हो जाएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल आप इस 3 बुक को इसलिए रखिए, चूँकि इससे आपको अनुभव मिलेगा
अनुभव के साथ जब ज्ञान होगा और एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो द बेस्ट है। और जब वो पढ़ लेते हैं तब इस डिक्शनरी को पढ़ लीजिएगा तब तो और चौतरफा हो जाएगा। समझ गए ना बात? तो बाद बाकी आप भी समझदार हैं। सभी अपने-अपने बुक बताते हैं, तो मुझे जो अच्छा लगा, मेरा जो अच्छा लगा और सबका पढ़ने का तरीका अच्छा है। ये मेरा अपना व्यू और पूरे बिहार प्रदेश का व्यू है, जो भी सिलेक्शन लिए है। ठीक है? तो कॉमन पेपर हो गया 1 से लेके 12वीं तक सभी का पीटी कॉमन होगा, जीएस आधारित होगा, तो ये 3 बुक को आप ले, सफल हो, आगे बढ़े, बेस्ट विशेस बाद बाकी और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हम देते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही और अंत में इतना ही कहेंगे कि जिस टॉपिक को मैंने लिया था, क्या ये टॉपिक समझ में आया कि बीपीएससी टीआरई 4.2 में प्री के लिए सिलेबस मैंने आपको बता दिया, जीएस पे आधारित होगा, कैसे करें तैयारी, तो एनसीईआरटी पे आधारित और इसके साथ स्ट्रेटजी यही बनाना है कि आप खुद पे विश्वास रखें, ठीक है? कम बुक हो लेकिन सिलेक्शन के साथ हो और साथ में प्रैक्टिस करते रहे, यही आपका सटीक रणनीति है, पक्की सफलता है, बाद बाकी भगवान जो चाहे वही होगा। मेहनत पे विश्वास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।